जितने भी विद्यार्थी वर्तमान में बिहार बोर्ड से क्लास 10th में स्टडी कर रहे हैं, तो आज क्लास 10th के अक्टूबर वाले मासिक परीक्षा में आपका साइंस अर्थात कि विज्ञान विषय का और सामाजिक विज्ञान का एग्जाम होगा। पूरा प्रश्न पत्र में ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों अभी की इस वीडियो में आपको दिखा दे रहा हूँ कि किस रूप में प्रश्न आए और आज आपको कैसे उत्तर लिख कर आना है। देखिए, साइंस में ऑब्जेक्टिव तो आप जानते हैं 30 पूछा गया है, 25 का उत्तर देना है। वो हम लोग मतलब कि वेबसाइट पर मैं अपडेट कर दिया हूँ, तो वहाँ से आप 30 में 30 सही उत्तर है, कोई भी 25 बना लीजिएगा। आइए, सब्जेक्टिव चूंकि विज्ञान में काफी खंड है, उसी तरह सामाजिक विज्ञान में काफी खंड है, तो सभी खंड से किस रूप में प्रश्न पूछा गया है और कैसे आपको आज उत्तर लिखना है, इसको ध्यान से समझना है। तो देखिए, सबसे पहले आप जाएंगे एग्जाम में तो 1 से 10 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है। 5 प्रश्न का उत्तर देना था। इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सभी से प्रश्न था। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे दूसरा है, क्योंकि अपने को 1 से 10 में से कोई 5 प्रश्न का उत्तर दे देना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जो 5 प्रश्न महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैं आपको पीडीएफ के रूप में दे रहा हूँ, तो मैं वही प्रश्न तैयार करता हूँ जो कि इसमें से बोर्ड एग्जाम में भी पूछे जा सकते, ताकि दोनों का आपका तैयारी हो। ठीक है, तो दूसरा पर पूछा है कि चुंबकीय पदार्थ और अचुंबकीय पदार्थ में क्या अंतर है, मतलब कि दोनों का परिभाषा लिख देना था। तो आप जानते हैं कि चुंबकीय पदार्थ वैसे हैं जो चुंबक के द्वारा आकर्षित होते हैं और जिनसे चुंबक बनाया जा सकता है, और वहीं पर अचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं, जो कि चुंबक के द्वारा आकर्षित नहीं होते और जिनसे चुंबक नहीं बनाया जा सकता। तो पूरा मैंने परिभाषा लिख दिया था। फिर यहाँ पे कि विद्युत चुंबक और अस्थायी चुंबक में क्या अंतर है, तो यहाँ पे अंतर स्पष्ट कर दिया गया है। ए मीटर और वोल्ट मीटर का उपयोग बताया, तो ये तो काफी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। आप जानते हैं विद्युत धारा मापने के लिए ए मीटर का और विभवांतर मापने के लिए वोल्ट मीटर का प्रयोग करते हैं। समावयी क्या है, ये प्रश्न पूछा गया था, तो यहाँ पे इसका उत्तर है। हाइड्रोकार्बन क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, तो इसका उत्तर है। देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 5 का उत्तर कहा था, 5 का हमने उत्तर कंप्लीट कर दिया। फिर आगे की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पे 11 से 15 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न था, कहा था किसी 3 प्रश्न का उत्तर लिख दीजिए। तो एक 13 नंबर पर प्रश्न था कि कार्बनिक यौगिक के स्रोत और महत्व का उल्लेख करें, तो उसका उत्तर मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ। फिर 14 पर पूछा है कि साबुन और अपमार्जक में अंतर, तो यहाँ पे साबुन और अपमार्जक में अंतर है। फिर अगला प्रश्न था कि 15 पर की पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना का संक्षिप्त वर्णन, तो यहाँ पे संक्षिप्त वर्णन है। ठीक है, तो इस तरह आपका साइंस का पूरा सब्जेक्टिव का उत्तर कंप्लीट हो गया और ऑब्जेक्टिव का वेबसाइट से आप देख सकते हैं। आइए सोशल साइंस में समझते हैं, क्योंकि सोशल साइंस में आप जानते हैं तमाम सेगमेंट है, ध्यान से देख लीजिएगा। सोशल साइंस में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आपदा प्रबंधन, विभिन्न सेगमेंट से प्रश्न पूछा गया है। तो सोशल साइंस में भी 30 ऑब्जेक्टिव है, 30 का 30 वेबसाइट पे मिल जाएगा, 25 आपको लिख लेना है। अब यहाँ पे देखिए सब्जेक्टिव कैसे पूछा गया था, इसको ध्यान से समझिएगा। इसमें पूछा है कि 1 से 10 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है, 5 का जवाब देना है, लेकिन इसमें सभी सेगमेंट से, मतलब इतिहास से एक लिखना है, फिर आपका ज्योग्राफी से, इकोनॉमिक्स से, पॉलिटिकल साइंस, आपदा प्रबंधन, सभी से एक एक सेगमेंट से, सभी सेगमेंट से मतलब एक एक प्रश्न का जवाब देना है। यानी कि इतिहास का 2 प्रश्न तो दोनों का उत्तर लिख देंगे। 8वां में प्रश्न दिया तो एक ही का आपको उत्तर लिखना है। तो देखिए यहाँ पे राष्ट्रवाद क्या है, मैंने उसका उत्तर कंप्लीट कर दिया। फिर एक पॉलिटिकल साइंस से था नगर निगम के आय का स्रोत, तो उसका भी उत्तर है। फिर एक इकोनॉमिक्स से उत्तर लिखना था, तो सकल घरेलू उत्पाद, तो इसी तरह आपको उत्तर लिखना है। फिर एक ज्योग्राफी से लिखना था अपने को प्रश्न, तो संसाधन नियोजन क्या है। फिर एक आपदा प्रबंधन से था बाढ़ प्रबंधन के 2 उपाय लिखे, तो यहाँ पे देखिए। तो इस तरह मैंने हर एक सेगमेंट से एक एक प्रश्न का उत्तर कंप्लीट किया है। ऐसे ही आपको एग्जाम में लिखना है। ठीक है, 5 उत्तर कंप्लीट हो गया। फिर 11 से 18 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न था, 4 का उत्तर लिखना था। इसमें भी उसी तरह था कि हर एक सेगमेंट से एक इतिहास से लिखिए, तो यहाँ पे देखिए इतिहास से प्रश्न था कि रूसीकरण की नीति क्रांति हेतु कहाँ तक उत्तरदायी थी, तो मैंने इसका उत्तर कंप्लीट कर दिया। फिर एक पॉलिटिकल साइंस अपने को लिखना था, तो ग्राम पंचायत के कार्य को विस्तार से समझाइए, तो यहाँ पे उसका उत्तर है। फिर एक इकोनॉमिक्स से लिखना था, तो मुद्रा के प्रमुख कार्य, तो यहाँ पे मुद्रा के प्रमुख कार्य है। फिर एक आपका मतलब कि ज्योग्राफी से लिखना था, तो संसाधन निर्माण में तकनीकी क्या भूमिका है। तो इस तरह आपका 4 भी उत्तर कंप्लीट हुआ। और आप जानते हैं इसमें जो है आपदा प्रबंधन से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न नहीं पूछा जाता है। इस तरह मैं आपको पूरा साइंस और सोशल साइंस दोनों का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव बता दिया। अब चलिए मैं आपको सिखा दे रहा हूं कि कैसे इजीली अपने मोबाइल फोन से सभी आप डाउनलोड करेंगे। तो इसके लिए आपको अपने मोबाइल फोन का कोई भी ब्राउजर ओपन कीजिए और गूगल सर्च बॉक्स में आइए और इस चैनल का नाम ध्यान से स्पेलिंग सही से टाइप करके सर्च कीजिएगा, AR कैरियर पॉइंट। जैसे ही आप स्पेलिंग लिखकर टाइप करके सर्च करेंगे आपके सामने सर्च रिजल्ट आएगा और सबसे ऊपर arcarrierpoint.com वेबसाइट शो होगा। सिंपल सा आपको इस वेबसाइट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करेंगे आपके सामने arcarrierpoint.com ऑफिशियल वेबसाइट इस रूप में ओपन हो जाएगा। नीचे की तरफ बढ़ते आइएगा और क्लास 10th के सेक्शन में आइएगा। जैसे साइंस का चाहिए तो यहाँ पे देखिए साइंस है, जहाँ पे लिखा है 10th मंथली एग्जाम अक्टूबर साइंस। सिंपल सा आपको इस पे क्लिक करना है। मैं आपके सामने क्लिक करके दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे हमने साइंस एग्जाम पे जैसे ही क्लिक किया तो देखिए 10वीं के विज्ञान के परीक्षा जो आज है उसका एक एक जानकारी यहाँ पे ओपन हो गया। यहाँ पे पूरा ऑब्जेक्टिव है, कोई भी 25 आप बना लीजिएगा। सब्जेक्टिव की बात करें तो यहाँ पे लिखा है सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर PDF और यहाँ पे क्लिक हियर है। सिंपल सा आपको इस क्लिक हियर पे क्लिक करना। देखिए मैं क्लिक करके दिखा दे रहा हूँ, जो मैं
PDF दिखा रहा था, यहाँ से इस तरह आप डाउनलोड कर लीजिएगा। या मान लीजिए यहीं से देख देख कर लिखना है तो यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है, तो यहाँ से देख देख कर भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, फिर उसी तरह अगर मान लीजिए आपको सोशल साइंस का देखना है तो यहाँ पे सबसे ऊपर अभी शो कर रहा है, कहीं पे भी शो करे 10th सोशल साइंस का, तो सिंपल सा आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन कीजिएगा। सामाजिक विज्ञान परीक्षा जो आज है उसके बारे में एक जानकारी, यहाँ पे 30 में 30 का सही उत्तर है, 25 बना लीजिएगा। सब्जेक्टिव तो उसी तरह सोशल साइंस का सब्जेक्टिव आंसर PDF यहाँ पे क्लिक किया, देखिए मैंने आपके सामने क्लिक किया तो सोशल साइंस का जो मैं PDF दिखा रहा था वो आपके सामने ओपन हो गया। या देख देख कर लिखना चाहते हैं तो यहीं पे अपडेट किया गया, तो यहाँ से देख देख कर भी लिख सकते हैं। जो आज आपका परीक्षा है साइंस सोशल साइंस दोनों का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव यहाँ पे अपडेट है। इसी तरह आपका मैथ इंग्लिश जो 2 विषय और शेष है वो आपको घबराना नहीं है, यहीं पे शाम तक अपडेट आज कर दिया जाएगा, तो यहाँ से आप देख पाएंगे। तो अभी आकर साइंस और सोशल साइंस का तैयारी कर लीजिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।